देश क्या अगला अफगानिस्तान बनने जा रहा है या उससे भी बदतर उसकी स्थिति होने जा रही है? पड़ोस के देश में अपने सामान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करें? दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। किसी भी मुल्क में कोई अगर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, तो उसको मेजॉरिटी वाले को चाहिए उसकी रक्षा करें। जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है। बांग्लादेश में जो अभी हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है, दर्दनाक है, जिसको देख के दुख होता है। और आइए तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाती हूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से जो नौकरी जिहाद है वो दरअसल हो रहा है। वो तस्वीरें अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक शिक्षिका हैं जिनको आप यहां पर देख रहे हैं। किस तरह से जो हिंदू हैं वहां पर जो सरकारी मुलाजिम हैं वो किस तरह से उनके निशाने पर हैं। ये जबरन इस्तीफा लिखाया जा रहा है और हिंसा करने वाले अब किस तरह से नौकरी छीन रहे हैं, ये सबने घेर रखा है। ये महिला शिक्षिका जो है सबने वहां पर घेरा हुआ है। और ये जमाते इस्लामी, आप ये देखिए कि पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि हिंदुओं को किस तरह से उनका खात्मा करना है। और ये देखिए वहां पर किस तरह से तालियां बजती है जैसे ही ये शिक्षिका रेजिग्नेशन लेटर पर वहां पर साइन करती है, जैसे ही अपने इस्तीफे पर वहां पर साइन करती है और उसके बाद वो पेन जो है वो फेंक देती है। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखें तो वो इस्तीफा कर देती है, उसमें हस्ताक्षर करती है और उसके बाद पेन को वो फेंक देती हैं। कितने दबाव में, कितना आप सोचिए कि कितना दबाव उस वक्त उन पर रहा होगा। सब पूरे वो जो जमाते इस्लामी के हैं वो पूरे के पूरे वहां पर उनको घेर कर ये जिहादी बैठे हुए हैं। जैसे ही वो इस्तीफा देती हैं वैसे ही वहां पर वो हो हल्ला करने लगते हैं कि ये उनकी जीत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से। और ये एक और सरकारी ये टीचर हैं, ये शिक्षक हैं जिनसे इस्तीफा लिखवाया यहां पर जा रहा है। और आप ये देखिए इसी तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है। वो कोई डॉक्टर हो, वो कोई शिक्षक हो, वो कोई भी हो सरकारी मुलाजिम, किस तरह से उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाओ। और या तो फिर उनसे पैसा मांगा जा रहा है, प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें आप देखिए बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। नौकरी जिहाद इसीलिए इसे नाम दिया जा रहा है। किस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ना केवल इतना, ये देखिए ये किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर तो डाका डाला ही जा रहा है। ये किस तरह से फिर उसके बाद वहां पर उनको ले जा रहे हैं और नौकरी छीनकर खुश हैं ये उपद्रवी। हुड़दंग वहां पर मचाते हुए नजर आ रहे हैं, वेव करते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को वहां पर कि वो इनसे इस्तीफा लेने में यहां सफल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बाकायदा ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन जरा सुनिए उस वक्त क्या माहौल तो आप देखिए कि किस कदर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हर बढ़ते दिन के साथ ये बढ़ रहे हैं। ये थमने का नाम नहीं ले रही जो अराजकता वहां पर शुरू हुई है तख्ता पलट के बाद से। और इस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, पहले हम यहां पर ये आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद तमाम और रिएक्शंस भी आपको सुनवाएंगे। पहले सुनिए कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं।
जब एक ऐसे विषय पर भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए तो यहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति की जाती है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। एक शब्द राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं की सेफ्टी के लिए नहीं बोला। तो ये दरअसल उन पर सवाल उठा रहे हैं जो यहाँ अपने देश में, जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रखे हैं, उस पर अब तक मौन साधे हुए हैं, उस पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। लेकिन साधु संतों में खासी नाराजगी है। जब से वो मंदिर तोड़े गए, वो मूर्तियां तोड़ी गई, उसके बाद से ही उनमें एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाकायदा समय समय पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन उनके द्वारा किए जा रहे हैं। अब स्वामी चक्रपाणी में हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो देखिए यूएन से अपील भी की है कि जिस तरह से भारतीयों पर हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रखे हैं, उस पर कुछ तो आप ध्यान दीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। विश्व बिरादरी इस बात को समझे, हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बहू बेटियों को सरेआम बाप के सामने बेटी के रेप हो रहे हैं। आप अब देखिए नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अन्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं सरकार, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर तत्काल कड़ाई से हस्तक्षेप करें। और अब आइए हम जो यहाँ बता रहे हैं कि दरअसल इन सब के पीछे किसका हाथ है, वो जमाते इस्लामी क्या है, उसका इतिहास और किस तरह से उसका इसमें रोल रहा या किस तरह से उसने इसको हवा दी। और एक दिन में नहीं बनी है ये पूरी प्लानिंग या ये पूरी स्क्रिप्ट जो है, ये कई सालों से लिखी जा रही है। लेकिन आइए बांग्लादेश का ये जमाते इस्लामी का इतिहास हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी है ये जमाते इस्लामी। 1971 से पहले जमाते इस्लामी पाकिस्तान इसका नाम हुआ करता था। बांग्लादेश की आजादी की जंग में पाकिस्तान के साथ थी। तो ये इसका रोल हम आपको बता रहे हैं। और 2013 में जमाती छात्र संगठन ने बांग्लादेश में बड़ी हिंसा भी की थी। इन्हीं का नाम सामने आया था किस तरह उस वक्त प्लानिंग रची गई थी। और 2014 में कोर्ट ने जमाती के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। उस वक्त जिस तरह से इसका नाम सामने आया, जिस तरह से इसकी भूमिका 2013 में जो उसने किया बांग्लादेश में, उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट द्वारा। तो ये हम आपको बता रहे हैं जमाते इस्लामी का इतिहास। और ना केवल इतना, बल्कि आप ये देखिए कि पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है कि किस तरह से हिंदुओं का खात्मा करना है। यही कारण है कि आप यहाँ पर देखिए लगातार जो हिंदू हैं उनकी संख्या वहाँ पर घट रही है, उस पर लगातार वो घटती जा रही है। और आज वो 9% रह गए हैं। और उसी पर यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिएक्ट किया था। लेकिन पहले कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं, फिर वो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या बोले बांग्लादेश पर गृह मंत्री अमित शाह कि बंटवारे के बाद 27% थे हिंदू, उनकी संख्या परसेंटेज की अगर बात करें तो 27% थी। अब बांग्लादेश में सिर्फ 9% हिंदू ही रह गए हैं।